दोस्तों नमस्कार। अभी ये क्वेश्चन है जो कि 2020 JEE में आया था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इससे थोड़ा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एसएचएम का। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन इन फिगर। ये दिया गया है, ठीक है। अब ये ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका और ये टाइम पीरियड हो गया ग्राफ का, ठीक है। अब एट जीरो टाइम पे जो है टी इक्वल टू जीरो है यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए ये मैक्सिमम पे है पार्टिकल, ठीक है। एसएचएम का जो एनर्जी मैक्सिमम पे है डिस्टेंस। तो एक्चुअली में ग्राफ है एक्स इक्वल टू कॉस का ग्राफ है, देखिए ध्यान से, ए कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको कहीं कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें सिर्फ क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर दिस मोशन। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमको समझ आ जाएंगे जो कि हमने पहले पढ़ भी रखे हैं, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, द फोर्स इज जीरो एट टी इक्वल टू 3t/4 में। 3t/4 पोजीशन कहाँ है? अब यहाँ देखिए पार्टिकल का क्या है, रेस्ट पे है। मोशन क्या है, सेंटर पोजीशन पे यानी ओरिजिन पे। तो यहाँ पर पहला जो केस है देखेंगे, अगर एट टी इक्वल टू 3t/4 में ये जो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो अब जब पार्टिकल, आप समझ लीजिए जैसे मान लीजिए ये है स्प्रिंग, जीरो मतलब ये इनिशियल स्टेट में है, यानी इसमें कहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। x इक्वल टू जीरो में कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये रेस्ट में है। आइडियल पोजीशन में जो होता है स्प्रिंग वो वैसे ही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर पार्टिकल यहाँ पर अगर ओरिजिन में होता है तो ओरिजिन में, एट ओरिजिन, याद रख लीजिए ओरिजिन हमेशा f इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। आप पेंडुलम का ध्यान रखिए, अगर आपको डाउट ज़्यादा हो तो आप पेंडुलम समझिए, ये ऐसा मूवमेंट होता है पेंडुलम का, ठीक है। अगर पेंडुलम की जो बॉल है रेस्ट में है यहाँ पर तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना कि क्लॉकवाइज ना ही एंटी क्लॉकवाइज, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो F इक्वल टू यहाँ पर जीरो हो जाएगा। लेकिन आप गौर करेंगे अगर ये मूवमेंट करेगा, ठीक है, इसी दौरान इसी पोजीशन में इसका वेलोसिटी क्या है, देखिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तभी आगे दूसरे, तो ये तो चीज़ सही हो गई, ठीक है। ये क्या है, ए नंबर सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू कैपिटल टी। अब देखिए अब टी इक्वल टू कैपिटल टी में देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, ये तो पार्टिकल पोजीशन क्या हो गई यहाँ पर, टॉप यहाँ पर है। तो दूसरा चीज क्या बोल रहा है, एट टी इक्वल टू कैपिटल टी, यहाँ एक्स की वैल्यू देखिए मैक्सिमम है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, यानी पार्टिकल कहाँ होगा, पेंडुलम में अगर देखेंगे तो पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन हाइट पे होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि यहाँ फोर्स बढ़ता जाएगा, जितना दूर जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। स्प्रिंग को ही देखिए आप, जितना ज़्यादा खींचेंगे, मैक्सिमम खींच दिए, यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा, लास्ट पॉइंट पे। अगर आप दबा भी देंगे इसको तो अगर ये इधर माइनस ए होगा तो यहाँ पर भी माइनस, मतलब निगेटिव फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो एट मैक्सिमम जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी इसकी वजह से मैक्सिमम हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी इसका सही हो गया। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं करा रहा हूँ, बाकी है सिंपल लेकिन इसमें पूरा थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा। ये हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा चीज बोल रहा है कि द स्पीड इज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू कैपिटल T/4। कैपिटल T/4 कहाँ है, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट पे देखिए कहाँ पर है, ओरिजिन, फिर आ गए यहाँ पर तीसरे में क्या आ गए, मान ली पेंडुलम ले लिए,
कहाँ की बात कर रहा है ये T/4 ओरिजिन की, मतलब यहाँ पर सेंटर में। अगर ये मूवमेंट करता रहेगा, जब मूवमेंट करेगा पेंडुलम और इस पॉइंट पे अगर हम इसका वेलोसिटी देखेंगे, स्पीड देखेंगे, तो ये हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट है, डाउट हो जाता है लोगों के कि एक्सेलरेशन वहाँ पर लास्ट में मैक्सिमम हो रहा और वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम हो रही, क्योंकि एक्सेलरेट होते होते यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन उस समय पर पर्टिकुलर उस समय पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जो है मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया, ये भी सही हो गया तीसरा पॉइंट। फिर क्या है, चौथा नंबर पढ़ते हैं। चौथा नंबर अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन एट टी इक्वल टू कैपिटल T/2। हमने पिछला क्वेश्चन ही कराया था, पिछला वीडियो में था वो, कि और ये याद करने वाली चीज़ है, ये कई जगह इसका क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर पिछला वीडियो देखेंगे तो आप उसमें समझ में आ जाएगा कि इन SHM potential energy and kinetic energy are equal at, कब होता है, T इक्वल टू कैपिटल T/8 पे। ठीक है, कैपिटल T/8 पे ये इक्वल होता है, ये याद रखें। तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा जो है राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो अगर हम ये 4 नंबर का जो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ जल्दी से, आप वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 4 नंबर की इक्वेशन सॉल्व करते हैं फिर से, ठीक है, देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो इक्वेट करेंगे तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूले हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर ए एम्पलीट्यूड है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन पोजीशन, क्या है ना, ये पता होना चाहिए। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एंड एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, ये हो गया। अभी अगर इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो x की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +a/√2। हो गया। अब इसको इक्वेट कर देंगे, देखिए, तो a cos ओमेगा टी से हो गया, a कैंसिल, तो cos ओमेगा टी कितना आ गया, 1/√2 आ गया। ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 1/√2 45 डिग्री, यानी पाई/4। ठीक है ना, तो cos ओमेगा टी की वैल्यू आ गई पाई/4, सॉरी, ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी पाई/4। cos ओमेगा टी को हमने सॉल्व कर लिया है, ये आ जाएगा ओमेगा टी की वैल्यू पाई/4, है ना, ये आ गया। ठीक है, अब ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू, देखिए ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/कैपिटल टी, यहाँ लिख देंगे 2 पाई/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल टू पाई/4। ये हो जाएगा पाई कैंसिल, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू कैपिटल T/8। ये सोल्यूशन है इसका।
इसीलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन था इक्वल टू कैपिटल T/8 ये हमने सॉल्व कर दिया। ये पिछला वीडियो में उसका पूरा क्वेश्चन था, आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये थ्योरेटिकल बेस अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप पढ़ लेंगे तो डाउट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मोटा मोटा इसमें आप ये तीनों चीज़ याद भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी समझ सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं, हमने समझा दिया है कि फोर्स जो है, फोर्स और एक्सेलरेशन वो मैक्सिमम पोजीशन में, यानी प्लस ए में फोर्स एंड एक्सेलरेशन ये क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है, और जीरो में यानी ओरिजिन में वेलोसिटी जो है मैक्सिमम। बस यही आपको याद करने की जरूरत है बस, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू, बाय बाय।